हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे उपनाम, व्यक्तियों के उपनाम जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण होता है। तो आज इस क्लास से आप लोगों को यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक जितने भी उपनाम अभी तक पूछे गए हैं वो सारा इसमें डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। अभी तक जितने भी उपनाम पूछे गए हैं सारा कुछ आप लोगों को इस क्लास में मिल जाएगा। तो इस क्लास को देखते रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस ध्यान से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा और अगर नोट करने की बात आए तो नोट करते जाइएगा जिसका जिसका नहीं मालूम होगा। और अगर आप लोगों को इनका कोई और अन्य उपनाम मालूम होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए एक एक शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि वीडियो में मतलब किसका क्या नाम है, किसका क्या उपनाम है। जैसे आप लोग भी उपनाम रख देते हैं अपने दोस्तों का, बहुत सारा उपनाम दे देते हैं, तो वैसे ही पिछले जमानों में, पुराने जमानों में क्या उपनाम दिए गए थे ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। पहला नाम है भगत सिंह। भगत सिंह को क्या कहा जाता था? भगत सिंह को क्या कहा जाता था? तो शहीदे आजम। शहीदे आजम। वहीं अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था नेताजी। नेताजी इनका उपनाम था। शेख अब्दुल्ला की बात करें कि शेख अब्दुल्ला को क्या कहा जाता था? तो शेरे कश्मीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शेरे कश्मीर। वहीं हम यतीन्द्र मोहन गुप्त की बात करें कि यतीन्द्र मोहन गुप्त को क्या कहा जाता था? तो देश प्रिय कहा जाता था। वहीं अगर हम मेजर जनरल राजिंदर सिंह की बात करें कि मेजर जनरल राजिंदर सिंह को क्या कहा जाता था? तो इनको स्पैरो के नाम से जाना जाता था। इनका उपनाम क्या था? स्पैरो था। इसको देख लीजिएगा। महात्मा गांधी का उपनाम क्या था? तो राष्ट्रपिता और बापू करके इनको पुकारा जाता था। तो राष्ट्रपिता और बापू, ये नाम ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपिता और बापू। वहीं अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें कि जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो राजेंद्र प्रसाद, उनकी बात करें कि उनका क्या उपनाम था? तो देश रत्न। देश रत्न। और इनका एक और उपनाम था, क्या था? अजात शत्रु। अजात शत्रु, ये दो उपनाम थे इनके। दादा भाई नौरोजी की बात करें कि दादा भाई नौरोजी को क्या, उनका क्या उपनाम था? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था भारत का वयोवृद्ध, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। ठीक। वहीं अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें कि राजा राम मोहन राय का उपनाम क्या था? तो इनका नाम था भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र इनका उपनाम था। वहीं अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या नाम था? तो इनका उपनाम लौह पुरुष था। ये लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे।
और बारदोली जो सत्याग्रह था उसमें इन्होंने, वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, यह ध्यान रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें कि लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम शांति पुरुष था। शांति पुरुष था। वहीं अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें कि लाला लाजपत राय का उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम था पंजाब केसरी। पंजाब केसरी। वहीं अगर हम आशुतोष मुखर्जी की बात करें कि आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम था बंगाल केसरी। बंगाल केसरी। वहीं अगर हम काजी नजरुल इस्लाम की बात करें कि इनका उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम विद्रोही कवि था। विद्रोही कवि, ये विद्रोही कवि के नाम से जाने जाते थे, विद्रोही कवि। वहीं अगर हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात करें कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम बिहार केसरी था। बिहार केसरी। वहीं अगर हम टी प्रकाशम की बात करें कि टी प्रकाशम का क्या उपनाम था, तो इनका उपनाम आंध्र केसरी था। आंध्र केसरी। ये सभी केसरी वालों को एक साथ देख लीजिएगा कि किसको बंगाल, किसको पंजाब, किसको आंध्र, किसको बिहार कहा जाता था। एक बार और देख लीजिए, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी, आशुतोष मुखर्जी बंगाल केसरी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी और टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था। ये सब केसरी वाले हैं। ये एक तरफ हो गया। अब दूसरी तरफ की बात करें कि जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम लोकनायक था। लोकनायक के नाम से ये जाने जाते थे, लोकनायक। और वहीं हम अनुग्रह नारायण सिंह की बात करें कि अनुग्रह नारायण सिंह ये किस नाम से जाने जाते थे, तो ये बिहार विद्रोही के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से? बिहार विद्रोही के नाम से, बिहार विद्रोही के नाम से, ये बिहार विभूति के नाम से, सॉरी बिहार विभूति के नाम से जाने जाते थे। बिहार विभूति के नाम से जाने जाते थे। वहीं चित्तरंजन दास की बात करें तो ये देश बंधु के नाम से जाने जाते थे, चित्तरंजन दास देश बंधु। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे, लोकमान्य। बहुत पहले एक बच्चा हमसे पूछा था कि क्या लोकमान्य तिलक और बाल गंगाधर तिलक एक ही हैं? तो बहुत पहले की बात है, तब हमको भी नहीं मालूम था। तो फिर हमने सर्च किया तो देखा कि हाँ, तो गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी बाल गंगाधर तिलक ही लोकमान्य तिलक है। ध्यान दीजिएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें कि इनको किस नाम से जाना जाता था, तो इनको महामना के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? महामना के नाम से जाना जाता था। और वहीं रविंद्रनाथ टैगोर को किस किस उपनाम से जाना जाता था, तो विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव, ये तीन नाम है जिनको रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता था। तो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। वहीं धुंडीराज गोविंद फाल्के की बात करें तो भारतीय फिल्मों के पितामह के नाम से ये जाने जाते थे। यहां से इनको ध्यान दीजिएगा। कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं तो कर्पूरी ठाकुर को, ये तो है जयप्रकाश नारायण लोकनायक, जबकि कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो इनको जननायक के नाम से जाना जाता था। जननायक के नाम से जाना जाता था।
वहीं लता मंगेशकर की बात करें तो स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था इनको, स्वर कोकिला, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है। महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर के नाम से ये जाने जाते हैं। रविशंकर महाराज, रविशंकर महाराज को किस नाम से जाना जाता था? तो गुजरात के जनक के नाम से जाना जाता था, गुजरात के जनक। ठीक है। वाल्मीकि की बात करें, देखिएगा हिंदी में ये शब्द शुद्धिकरण में ये देता है, तो वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा? म पर बड़ी ई का मात्रा, क पे छोटी ई का मात्रा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो वाल्मीकि में शुद्धिकरण के लिए देता है हिंदी में, इसको ध्यान दीजिएगा। वाल्मीकि, वाल्मीकि का क्या उपनाम था? वाल्मीकि का उपनाम आदि कवि के ये नाम से जाने जाते थे। आदि कवि के नाम से ये जाने जाते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें, सभी लोगों को मालूम होगा, सीमांत गांधी के नाम से ये जाने जाते थे, सीमांत गांधी। वहीं अगर हम मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें कि मोहम्मद अली जिन्ना का उपनाम क्या था, तो ये कायदे आजम के नाम से जाने जाते थे। कायदे आजम के नाम से जाने जाते थे। विलियम एवॉर्ट ग्लेडस्टोन, विलियम एवॉर्ट ग्लेडस्टोन का क्या उपनाम था? ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स, ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स इनका उपनाम था, विलियम एवॉर्ट ग्लेडस्टोन। अगला है महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ को क्या कहते थे? तो क्वीन कहा जाता था, मैडम क्वीन। क्या कहा जाता था? मैडम क्वीन कहा जाता था इनको। और वहीं अगर क्लाइव लायड की बात करें, क्लाइव लायड को क्या कहा जाता था? क्लाइव लायड को सुपर कैट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सुपर कैट। ये सुपर कैट के नाम से जाना जाता था इनको। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए कुछ और नामों को देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता है? तो एक नाम तो इनका है, एक उपनाम तो इनका है द लिटिल कारपोरल, द लिटिल कारपोरल इनका एक उपनाम है। और दूसरा उपनाम है द मैन ऑफ डेस्टिनी, इनका एक दूसरा नाम है द मैन ऑफ डेस्टिनी, द मैन ऑफ डेस्टिनी, द मैन ऑफ डेस्टिनी इनका एक अन्य उपनाम है, यह भी ध्यान रखिएगा। शेख मुजीबुर रहमान की बात करें, इनका एक उपनाम क्या है? तो बगबंधु, बगबंधु। हो चिन मिन, हो ची मिन, हो ची मिन का एक उपनाम का है चाचा हो, चाचा हो नहीं अंकल हो। चाचा किसका उपनाम है? अंकल हो, इनका उपनाम अंकल हो। चाचा नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू को लोग प्यार से क्या कहते थे? चाचा नेहरू कहते थे। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट का उपनाम क्या है? डायमंड सोल के नाम से इनको जाना जाता था। क्या? डायमंड, डायमंड सोल, हीरे जैसी हृदय वाली, डायमंड सोल। वहीं अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात करें, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो इनको ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता था, ब्लैक गांधी के नाम से इनको क्या होता था? जाना जाता था। ठीक।
वहीं जॉन ऑफ आर्क की बात करें तो मेड ऑफ आर्लियंस के नाम से इनको जाना जाता था। और विलियम शेक्सपियर की बात करें, कालिदास को क्या कहते हैं? कालिदास को भारत का शेक्सपियर, और विलियम शेक्सपियर का उपनाम क्या है? वार्ड ऑफ एवन, वार्ड ऑफ एवन, इसको ध्यान रखिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का उपनाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, द लेडी विथ द लैंप, इनको क्या कहते हैं? द लेडी विथ द लैंप, ठीक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द लेडी विथ द लैंप। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? पागल सुल्तान, पागल सुल्तान के नाम से इनको जानते हैं। वहीं अगर चक्रवर्ती राजगोपालचारी की बात करें कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी का उपनाम क्या है? तो राजर्षि, इनका उपनाम क्या है? राजर्षि। वहीं अगर हम C.F. एंड्रयूज की बात करें कि C.F. एंड्रयूज को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं दीन बंधु, इनको दीन बंधु के नाम से जानते हैं। जैन उल अबिदीन की बात करें तो कश्मीर का अकबर इनको कहते हैं, जैन उल अबिदीन को कश्मीर का अकबर। वहीं पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें, पुरुषोत्तम दास, ये देखिएगा, ये राजा जी है। चक्रवर्ती राजगोपालचारी राजा जी, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, और पुरुषोत्तम दास टंडन इनको राजर्षि कहते हैं। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देख लीजिएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन राजर्षि और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी, यहां से इसको देख लीजिएगा। वहीं अगर हम बात करें चंद्रशेखर सिंह को कि चंद्रशेखर सिंह को क्या कहते हैं? तो इनको युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, युवा तुर्क, ठीक, युवा तुर्क के नाम से। वहीं अगर हम चौधरी देवी लाल की बात करें कि चौधरी देवी लाल को किस नाम से जानते हैं? तो ताऊ के नाम से जानते हैं, ठीक है, ताऊ के नाम से चौधरी देवी लाल। पीटी उषा की बात करें तो सभी लोग जानते होंगे उड़न परी, क्या? उड़न परी के नाम से इनको जानते हैं। अमीर खुसरो की बात करें तो तूतीय हिंद, तूतीय हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जानते हैं। सरोजनी नायडू को देखिएगा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत कोकिला सरोजनी नायडू, भारत कोकिला, ध्यान दीजिएगा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर और भारत कोकिला सरोजनी नायडू। एमएस गोलवलकर को क्या कहते हैं? तो एमएस गोलवलकर को गुरुजी कहते हैं, एमएस गोलवलकर को गुरुजी, ठीक है। मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं? तो फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं इनको, फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जानते हैं। वहीं अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। जगजीवन राम को क्या कहते हैं? तो जगजीवन राम को बाबूजी कहते हैं, ठीक है, जगजीवन राम को बाबूजी, बाबू जी। वहीं चाणक्य की बात करें तो भारतीय मैकियावेली, चाणक्य भारतीय मैकियावेली, ठीक है। सुनील गावस्कर और कपिल देव दोनों लोग किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है,
कपिल देव को क्या कहते हैं? हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन। और सुनील गावस्कर को क्या कहते हैं? तो सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं। लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं। जियोफ्री चासर को क्या कहते हैं? जियोफ्री चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से जानते हैं। जियोफ्री चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर, ठीक है। वहीं अगर एडोल्फ हिटलर की बात करें तो एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर कहते हैं। फूहर नहीं, फ्यूहरर, ठीक है। सैयद बंधु को क्या कहते हैं? सैयद बंधु, तो सैयद बंधु को भारतीय इतिहास के नृप निर्माता, भारतीय इतिहास के नृप निर्माता, ठीक है। सैयद बंधु भारतीय इतिहास के नृप निर्माता। वहीं जमना लाल बजाज को क्या कहते हैं? जमना लाल बजाज को गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जानते हैं। गांधी के 5वें पुत्र के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, चंद्रशेखर आजाद। लाल बाल पाल सभी लोग जानते होंगे, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। और बाल गंगाधर तिलक को क्या कहते हैं? लोकमान्य तिलक कहते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये सारा आप लोगों को उपनाम समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये उपनाम समझ में आया है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।